हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बोले बढ़िया है सर, ठीक है, चल रहा है, कर रहे हैं टाइम पास। अरे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो मेरे भाई? इतना डाउन जो है वो फील क्यों कर रहे हो? सर बोले बस हम सर पढ़ाई वढ़ाई जो है वो कर तो रहे हैं, पूरे जी जान के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। जो बोले हमें डेडिकेशन देना चाहिए था सीएस को पास करने के लिए, उसी डेडिकेशन के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग में ना कुछ ऐसी नेगेटिव वाली जो चीजें हैं वो भी चल रही, जिसकी वजह से हमको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम सही कोर्स में हैं भी और या फिर नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, क्या नेगेटिव वाले थॉट चल रहे मेरे भाई? कौन आपको क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? तो बोले सर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिलेटिव दूर के रिश्तेदार जो है वो बोले सीएस का कोर्स कर रहे थे, लेकिन सीएस का कोर्स करते करते बोले अरे मत करो, कोई फायदा नहीं है, इसमें 10 से 15,000 रुपए की सैलरी जो है वो मिलेगी, और या फिर बोले इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ऐसे केस में सर ये समझ ही नहीं आ पाता है कि क्या जिस कोर्स के अंदर हमने एंट्री लिया हुआ है उस कोर्स में सही तरीके से हम लोग चल रहे कि नहीं चल रहे, और या फिर हमें इसको छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। तो गाइज 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 अगर आपके दिमाग में ये दुविधा होगी तो आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी के सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वीडियो साबित होने वाला है। और इसके अंदर मैं एकदम सही सही बातें जो है, सच्ची सच्ची बातें जो थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती है, मैं वो बातें जो है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। गॉट द पॉइंट? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। कुछ बच्चों को ऐसा सुनने को मिला लोगों से, मे बी कभी सीनियर्स से, मे बी कभी उनके रिलेटिव से, कि अरे सुनो, अगर बोले तुमको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में अपना करियर बनाने का है, अगर तुमको ऐसा है कि तुम्हारा ग्रोथ आएगा वगैरह वगैरह वगैरह, लाखों करोड़ों रुपए जो तुम कमाने वाले हो, तो उसके लिए बोले तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आना जरूरी है। दूसरा बोले तुम्हारा एक ही अटेम्प्ट के अंदर जो एग्जाम है वो पास होना जरूरी है, या फिर नॉलेज का होना जरूरी है, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, और या फिर बोले स्किल्स का होना जरूरी है। राइट? तो आज के इस सेशन के अंदर हम जो एनालिसिस करेंगे उससे दूध का दूध और पानी का पानी यहां पे हो जाएगा कि अगर ऑल इंडिया रैंक नहीं आता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर नॉलेज आप हासिल नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है, अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ डिग्री पाने पे ध्यान देते हैं, नॉलेज पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे क्या फर्क जो है वो पड़ने वाला है। तो गाइज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं इस बात से एकदम डिनाई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि जो 15 से 20,000 रुपए की बात कही जा रही है वो झूठ है, वो थोड़ी सी सच है। ऐसा भी है कि सीएस के ही मार्केट के अंदर, सीएस की ही इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है ना वो 20,000 रुपए, 25,000 रुपए उतनी है, बट उसके ऊपर की नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग की जो सैलरी है, मतलब पहली बार जब वो जॉब में अपॉइंट होते हैं सीएस का कोर्स करने के बाद में, तो जो स्टार्टिंग की सैलरी उनकी है वो तकरीबन 70,000 से 80,000 में स्टार्ट होती है। और करियर में ग्रोथ की बात अगर मैं करूंगा, आज से 4 साल पहले जिन लोगों को 70,000 रुपए की जॉब मिली थी, आज वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी जो है वो कमा रहे भाई साहब। सो क्या बात कर रहा हूं? यस, बोथ आर ट्रू। 15-20,000 रुपए महीना कमाना जो वो भी सच्चाई है, और 70,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए महीना कमाना जो है ये भी सच है। दोनों बातें सच है। सर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये वाली कैटेगरी के अंदर ना आए, और जो ये वाली कैटेगरी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो हम उसके अंदर आ जाएं? तो गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात ये कि ऑल इंडिया रैंक, एक बात बताओ, आज की डेट में 72,000 कंपनी सेक्रेटरीज है हमारे कंट्री के अंदर, क्या हर एक सीएस को ऑल इंडिया रैंक आया होगा? क्या हर एक बंदा जब सीएस बना होगा तो क्या वो ऑल इंडिया रैंक से बना होगा? क्या आंसर इज नो सर। तो क्या मतलब बाकी जो लोग हैं वो मतलब अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे? क्या सारे के सारे जो सीएस होंगे वो 15-20,000 रुपए महीना कमा रहे? आंसर इज नो सर। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यस, अगर आपके पास में ऑल इंडिया रैंक आ जाता है तो दिस इज अ चेरी ऑन द केक। आपको यहां पे क्या होगा, जो इनिशियल पैकेज रहेगा वो अच्छा मिल सकता है एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिसके पास में ऑल इंडिया रैंक नहीं आया। मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा, इनिशियल पैकेज जो आपका रहेगा ये आपको यहां पे अच्छा मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, तो हो सकता है, वैसे तो आपने अभी रिसेंटली सुना ही होगा, आईसीएसआई के जो प्रेसिडेंट है वो खुद ये बात कहते हैं कि सर डजंट मैटर, कोई नहीं पूछता है कंपनी सेक्रेटरी से सीएस का टैग हासिल करने के बाद में, नाम के सामने सीएस का प्रीफिक्स लगने के बाद में, कि आपने कितने अटेम्प्ट में सीएस पास किया था। और प्रेसिडेंट को बोले कोई भी नहीं पूछता भाई साहब,
गॉट द पॉइंट? तो इट रियली डजंट मैटर एट ऑल कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो आपने लगाए थे। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने एक ही बार में एग्जाम जो है वो पास कर दिया, क्या होगा? मैक्स टू मैक्स पॉजिटिव चीज यहां पे ये हो सकती है कि आपका जो इनिशियल पैकेज होगा वो 15-20 हजार रुपए से नहीं बल्कि 70-80 हजार रुपए से जो है वो स्टार्ट हो जाए। ये पॉसिबल है, ऐसा वहां पे हो जाए। गॉट द पॉइंट? लेकिन 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 अगर मैं बात करता हूं किस चीज के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जैसा मैंने आपसे यहां पे कहा क्या कि सर स्टार्टिंग जो पैकेज आपका है वो 70,000 रुपीज से स्टार्ट हुआ, और ग्रोथ की बात अगर आप करोगे तो 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में 2,50,000 रुपए पर मंथ, 2,50,000 रुपए पर मंथ जो है वो यहां पे कमाया गया पर मंथ के हिसाब से। इसे क्या कहा जाएगा? इसे ग्रोथ का नाम दिया जाएगा। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटी मोटे जो शहर होते हैं, टाउन वगैरह जो होते हैं, जहां पे कोई छोटी मोटी कंपनीज हैं, वहां पे किसी बंदे ने स्टार्टिंग किया 25,000 रुपीज से। गॉट द पॉइंट? बट ये इनिशियल पैकेज 25,000 रुपए का हो गया होगा, बट अगर मैं बात करता हूं रियल लाइफ के बारे में, ग्रोथ के बारे में, तो आज वो बंदा जो 25,000 रुपए से स्टार्ट किया था आज तकरीबन 1.5 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहा है। कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद में? 4 या फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में। 4 या फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में। सर ये जो ग्रोथ की बात आप कर रहे हो ये किस पे डिपेंड करेगा? सर ये डिपेंड करता है मेरे भाई ये 3 चीजों के ऊपर। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है जो कि मैं आप लोगों से यहां पे बताने जा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्या? आज के डेट में कम से कम हमारे कंट्री में, आई डोंट नो अबाउट द फॉरेन कंट्रीज कि वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी वहां पे गया नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चाहे पढ़ने वाला बात करो और मैक्सिमम पढ़ाने वालों की बात भी अगर अपन करेंगे ना, तो थॉट ये है भैया एग्जाम पास करवाना है, एग्जाम पास करना है। एक बार बोले डिग्री हमारे हाथ में आ गई, उसके बाद में हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। अपने आप को बस आप ये प्रूव करवाना चाहते हो अपने मां बाप के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने कि देखो 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 मैंने डिग्री हासिल कर लिया, सीएस की डिग्री, सीए की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री और व्हाटएवर द केस में भी। लेकिन अगर आप डिग्री हासिल कर रहे हैं विदाउट नॉलेज, इट इज ऑफ नो यूज। सॉरी टू से दिस, सॉरी, मे बी आपको ये हर्ट हुआ होगा, बट दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द हार्श रियलिटी मेरे भाई। अगर आपने डिग्री को हासिल कर लिया है लेकिन आपके पास में नॉलेज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपका पैकेज 10-15 हजार रुपए स्टार्टिंग से ज्यादा नहीं रहने वाला है। सीधी सीधी बात है मेरे भाई, सीधी सीधी बात है। पैसा इन्वॉल्व है। कोई भी इंसान पैसा आपको तब देगा जब आप उसके लिए काम करोगे, जब आप उसके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट करोगे, ठीक है। तुम्हारी डिग्री तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, उस आदमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुमको महीने की सैलरी पे करने वाला है। उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुमको महीने की सैलरी पे करने वाला है, या फिर क्लाइंट होने के नाते तुमको प्रोफेशनल फीस पे करने वाला है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए उसका काम इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्वालिटी वैल्यू एडिशन जो होगा ना वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस बंदे को मैं अपने लिए अपॉइंट कर रहा हूं वो बंदा मुझे पैसा बचा के देगा और या तो मुझे पैसा कमा के देगा। और एक सीधा सीधा हिसाब किताब लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम कंपनी में ऐसा काम करके दे रहे हो कि तुम कंपनी को 10 लाख रुपए महीने का बचा के दे रहे हो या उतने रुपए का काम करके दे रहे हो, तो तुमको 1 लाख रुपए, उसका एक हिस्सा जो होगा 10% का, वो तुमको मिल जाएगा। अब अगर तुम कंपनी को 1 ही लाख रुपए का काम करके दे रहे होंगे तो उसका 10% लगा लो भाई साहब। अगर तुम कंपनी को महीने का 1 करोड़ रुपए का काम करके दे रहे होंगे उसका 10% लगा लो। सीधी बात, नो बकवास, एकदम सीधा सीधा पॉइंट, गॉट द पॉइंट। अगर सिर्फ डिग्री के पीछे भागोगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है और पैकेज जो है वो वही 15-20 हजार रुपए का रहेगा। लेकिन जब आप यहां पे डिग्री को हासिल कर रहे हो, चाहे आपने ऑल इंडिया रैंक लाया होगा या फिर नहीं लाया होगा, डजंट मैटर। चाहे आपने एक अटेम्प्ट में एग्जाम को पास किया होगा या फिर आपने 2-3 अटेम्प्ट लगा लिए होंगे, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन अगर पढ़ाई करते करते साथ में तुम नॉलेज पे ध्यान देते हो, तुम ये देख के पढ़ाई कर रहे हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये कहां काम आने वाला है, इसका मतलब क्या निकलता है, ये क्यों है, कैसे है, क्या करेगा, अगर इस चीज के बारे में आप पढ़ रहे होंगे तो ऐसे केस में आपका जो इनिशियल पैकेज होगा वो भी ठीक रहेगा और जो ग्रोथ आएगी ना मेरे भाई, ट्रिमेंडस ग्रोथ आ सकती है। मैंने बीच में कोई एक सेशन लिया था, आई होप कि आपने उस सेशन का वीडियो जो है वो देखा होगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे, के सेथुरमन जी के बारे में और सावित्री पारेख जी के बारे में, उनका जो पैकेज है वो साल का 2 CR का है, 2 करोड़ रुपए पर एनम।
ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है वो आराम से उनको 30 साल से ज्यादा का है सर। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से वो 2 करोड़ पे पहुंचे हैं। गॉट द पॉइंट। लेकिन एक सेकेंड, अगर वो आज के डेट में 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद में 2 करोड़ रुपए पर एनम पे हैं, इसका मतलब ये भी तो है ना मेरे भाई कि उनका जो पहले का पैकेज रहा होगा वो भी अच्छा खासा रहा होगा। और वो क्यों रहा होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो रिलायंस कंपनी में जॉब लग गई इसलिए नहीं, बिकॉज उनका वर्थ है उस कंपनी के अंदर इस वजह से। ये समझ में आई मेरी बात? गॉट द पॉइंट। और सर उसके लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आज लोग ऐसे हैं जो आर्टिकलशिप के नाम पे कोशिश ये करते हैं, सर कहीं बोले ऐसे डमी वाली आर्टिकलशिप मिल जाए ना, मतलब ये कि बस मैं जाऊंगा, एक बार साइन करके आ जाऊंगा, फिर उसके बाद में बीच में कभी महीने में एक बार चले जाऊंगा, साइन करके आ जाऊंगा, काम ना करना पड़े। क्यों? अरे वो पप्पा का ना बिजनेस है, थोड़ा सा किराने की दुकान वगैरह है, तो वहां पे बैठना होता है, या मुझे कुछ और काम करना है। अभी तो बोले मैं जवान हूं, ठीक है, मैं उड़ना चाहता हूं, तैरना चाहता हूं, कूदना चाहता हूं, सब करना चाहता हूं, पर मैं रुकना नहीं चाहता, मैं आर्टिकलशिप करना नहीं चाहता। अरे मेरे भाई, अगर नॉलेज हासिल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हासिल नहीं करोगे, तो फिर ऐसे केस में बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आप कौन से टाइप के कंपनी सेक्रेटरी हो भाई साहब? कौन से टाइप के कंपनी सेक्रेटरी हो जिसको लाखों रुपए का पैकेज जो वो दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। गाइस ये बहुत ध्यान से सुनो, कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस टाइम पे आपकी पढ़ाई चल रही है, जब आप सीएस डब्ल्यूटी कर रहे हैं, जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, जब आप सीएस प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो आपका सबसे मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, मुझे नॉलेज हासिल हो, मुझे चीजों के बारे में पता चले, मुझे क्या, क्यों, कैसे, इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो आ जाए। और जिस दिन आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा ना, सामने वाले को बोल देना क्या कि मुझे आप स्टाइपेंड दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम दोगे तो भी चलेगा, ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, लेकिन काम में कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब आप मुझसे शाम को 6 बजे तक नहीं, रात को 12 बजे तक काम करवाओ, लेकिन मुझे वैरायटी ऑफ काम दो, मैं काम करना चाहता हूं। जितना ज्यादा काम आप वहां पे करोगे, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस जो होगा ना वो आपके पास में आएगा। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास में आएगा, उतना ज्यादा वैल्यू एडिशन जो होगा वो आपके करियर के अंदर आते जाएगा। ये बात एकदम ध्यान में आप रख लीजिएगा। ये समझ में आया? और फिर इसके बाद में आता है मेरे भाई अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। वो क्या है? स्किल्स। कौन से स्किल्स? अलग अलग टाइप के स्किल्स सर। कंप्यूटर चलाने का स्किल, अरे सर आप भी धोखा खा गए ना, सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी, ना कि कंप्यूटर साइंस। आप यहां पे कंप्यूटर की बात क्यों कर रहे हो? तो गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या आज के डेट में चाहे कोई बंदा साइंस कर रहा होगा, चाहे कोई बंदा आर्ट्स कर रहा होगा, चाहे कोई बंदा राजनीति में आ रहा होगा, चाहे कोई बंदा स्पोर्ट्स में जा रहा होगा, कंप्यूटर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। मानते हो इस बात को? यस और नो? अरे भैया, माना कि हमको लीगल वाला काम करना है, माना कि हमको कॉर्पोरेट लॉ से जुड़ा हुआ काम जो है वो करना है, लेकिन ये सारे जो काम हमें करने किस पे करने हैं? कंप्यूटर पे करने हैं, कंप्यूटर पे करने हैं। आज आपको कोई चीज ड्राफ्ट करने के लिए दिया गया, आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, आप कंट्रोल सी, सर कंट्रोल सी से क्या होता है सर? कॉपी। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉपी होगा, कंट्रोल 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 सी, सी ये रहा सी। सर इसको पेस्ट कैसे करूं सर? राइट क्लिक करके सर, हाँ वो वहां पे ऑप्शन आता है सर पेस्ट करने का, वैसे करूं सर? शॉर्टकट नहीं आते? शॉर्टकट भी रहता सर इसका कोई? फटाफट काम करने के लिए शॉर्टकट्स रहते हैं। अच्छा, मेरे को पता नहीं था सर। आर यू गेटिंग? दीज आर द बेसिक स्किल्स, ये हमको पता होनी चाहिए। अगर मैं फॉरेन में बात करूंगा तो जो बच्चा 9th 10th 11th 12th में होता है ना, उन बच्चों का हाथ पूरा बैठ चुका होता है कंप्यूटर के ऊपर। और हमारे कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल डिग्रीज को हासिल करने के बाद भी हम कंप्यूटर में टाइपिंग टक 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 ये 2 उंगलियों से करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कैसे होता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे स्टार्ट होता है, डोंट नो अबाउट दैट सर। ड्राफ्टिंग, सर ड्राफ्टिंग हाँ वो सुना था सर, बोर्ड का रेजोल्यूशन वगैरह ड्राफ्ट किया जाता है, वो सर एग्जाम के टाइम पे कदा हमने ट्राई किया भी था सर। हाँ, लेकिन अगर प्रोफेशनल वर्ड में आपको वो ड्राफ्टिंग करने के लिए बोल दिया जाए प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल करके सर वो तो सिखाओगे ना आप सर हमको, जॉब जब करेंगे वो टाइम पे सीखने को मिलेगा ना सर, ऐसे एक ही बार में थोड़ी आ जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपको नहीं आता है शायद एक बार में, लेकिन इस दुनिया में, इसी कंट्री के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि अपना पढ़ाई करने के साथ साथ, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल को पास करने के साथ साथ में वो अपने स्किल्स पे भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वो ड्राफ्टिंग करना सीख रहे हैं, आर्टिकलशिप लगने के पहले वो ये सीख रहे हैं कि किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाए, किसी कंपनी को बंद कैसे किया जाए, किसी कंपनी में बोर्ड का रेजोल्यूशन वगैरह जो होता है उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाए, अगर एग्रीमेंट बनाना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो डिफरेंट नेचर का, तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल जो है वो बोले किस तरीके से किया जाए, ये यहां पे क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। ये समझ में आई मेरी बात? आज ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, दे हैव द नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर आप फॉरेन की बात करोगे, आपने शायद वॉर्नर बफे के बारे में सुना होगा, पहला ट्रेड जो उन्होंने किया था प्रॉफिट वाला, वो शायद 13 साल की उम्र में किया था, एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। सर यहां हम इस एज में आ चुके हैं और हमको बोले ये भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे होता है। अरे सर हमारा स्टॉक मार्केट का अकाउंट ही नहीं है सर, वी डोंट हैव द डीमैट अकाउंट, हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। ये समझ में आई मेरी बात? तो सर अगर आपको ये चाहिए, सबसे पहली बात आपका जो इनिशियल पैकेज है वो अच्छा रहे, तो इसके लिए आपको ऑल इंडिया रैंक आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट लग गए, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ये 3 चीजें अगर आप हासिल नहीं करते हैं मेरे भाई, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यू वॉन्ट ग्रोथ इन द लाइफ, क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीजों पे आज से ध्यान देना पड़ेगा, अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव के एग्जाम हो चुके हैं, उसके बाद में आपके पास में फ्री टाइम है, तो उस टाइम पे आपको स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जिस टाइम पे आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, जिस टाइम पे आपकी पढ़ाई चल रही है, जिस टाइम पे आप एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं, सुन में पढ़ाई कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मगिंग अप कर रहे हैं, नहीं चलेगा। समझ के पढ़ना होगा, कंसेप्चुअली स्टडी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही जो बेनिफिट है वो आपको यहां पे मिलेगा, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता कि बेनिफिट जो है वो आपको मिले। गॉट द पॉइंट? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सीएस कार्ड इंडिया ने क्या यहां पे लेके आया, आत्मनिर्भर कोर्स जो है वो यहां पे आपका इंट्रोड्यूस किया। गॉट द पॉइंट? जिसके अंदर आपके पास में 2 ऑप्शन है, सबसे पहला स्किल को डेवलप करने वाला संपूर्ण सीएस, और दूसरा फाइनेंशियल सुपर हीरो, जिससे कि आप अर्निंग जो है उसको भी यहां पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। गॉट द पॉइंट? ये इस बात को इंश्योर करेगा कि आपके पास में नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल्स जो है, ये सारी की सारी चीजें साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। आत्मनिर्भर सीएस के बारे में अच्छे तरीके से जानने के लिए हम चलते हैं अभिजीत जायसवाल सर के पास में, जो कि इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वाला नॉलेज जो है वो आप लोगों को करेंगे प्रोवाइड। ओवर टू अभिजीत जायसवाल सर। थैंक यू सो मच प्रवीण सर। आइए गाइज, आपको बताता हूं क्या है आत्मनिर्भर सीएस कोर्स। बट बिफोर आई मूव ऑन, मुझे कुछ चीजें आप लोगों से जाननी है। आप लोगों को ये पता होता है कि सर सीएस में कौन कौन से फॉर्म्स है ना, कंपनी के कौन कौन से फॉर्म्स है ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर पता होता है, बट उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं या फॉर्म्स कहां पर फाइल करते हैं, कैसे फाइल करते हैं, ये पता नहीं होता है। सर लिस्टिंग के बारे में आइडिया नहीं होता है। सर अग्रीमेंट्स क्या रहते हैं ये तो पता है, बट उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, एक्चुअल लाइफ में कभी हमने ड्राफ्ट किया नहीं है, रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से। सर हमें ये तो पता होता है कि शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, बट उसमें कभी हमने ट्रेड नहीं किया सर, वहां से पैसा नहीं कमाया। सर हमें इंग्लिश आप लिखने तो बोल दो, बट हम लिख लेंगे सर, बट बोलने में थोड़ा डर लगता है सर, धक धक, है ना। सर हमने इनकम टैक्स में ये तो पढ़ा है कि फॉर्म्स क्या रहते हैं, उसको कैसे फाइल करते हैं, रिटर्न्स क्या रहते हैं, है ना। बट सर कभी हमने किसी और का जीएसटी का या इनकम टैक्स का रिटर्न करके पैसा नहीं कमाया सर, डोंट वरी। और सर ये सारी चीजें हम जब कंप्यूटर पे करते हैं तो कंप्यूटर चालू करना बंद करना ये सब चीजें तो पता है सर, पर ये सब चीजें जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए वो स्किल्स नहीं है। सो डोंट वरी गाइस, आप लोगों के लिए ही लाया गया है आत्मनिर्भर सीएस कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद में आप खुद का छोटा मोटा फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर सकते हैं एंड अपने खर्चे निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है भाई जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च किया गया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, है ना। फाइनेंशियल सुपर हीरो बनाएगा भाई आपको। आत्मनिर्भर सीएस कोर्स की अगर अपन बात करें तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि 0 to हीरो,
है ना, जीरो टू हीरो, ये अल्टीमेट फाइनेंशियल आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। यस, यू हर्ड मी राइट, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है ना, फर्स्ट टाइम इन इंडिया सर्टिफिकेट कोर्स, अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम सर्टिफिकेट कोर्स है सर। आप लोगों को क्यों ये कोर्स करना चाहिए? सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें तो सर ये आप लोगों का पहला कदम रहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सर दूसरा, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा कि आप अपने खर्चे, है ना, खुद निकाल सकते हैं, खुद की इनकम शुरू कर सकते हैं, साइड इनकम। सर आप खुद के खर्चे मैनेज कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बराबर। सर क्या क्या है ये कोर्स में? तो दो मॉड्यूल हैं सर ये कोर्स में, एक है संपूर्ण सीएस और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है सर, फाइनेंशियल सुपर हीरो, सॉरी। अगर हम संपूर्ण सीएस की बात करें तो संपूर्ण सीएस में, है ना, आप लोगों को क्या क्या बताया जाएगा? हर वो चीजें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो कि एक सीएस को पता होना चाहिए, है ना, वो आपको बताया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप खुद का अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो सर 3 आपके मेंटर्स रहेंगे। चलिए आपको बता देता हूं। सर सबसे पहले आपकी जो मेंटर हैं वो है सीएस पार्शी पारेख, जो कि आपको बताएंगे सर कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग क्या होती है, अग्रीमेंट्स कौन कौन से रहते हैं अलग अलग टाइप के, है ना, और रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे उनको ड्राफ्ट करते हैं, रियल लाइफ में कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। सर सीएस स्नेहल जायसवाल मैम आपको बताएंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड जो आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रहते हैं लिस्टेड कंपनी के, प्री इनकॉर्पोरेशन क्या रहता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या क्या कंप्लायंसेस रहते हैं, है ना, क्या क्या करना पड़ता है, वो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन में पता चलेगा। लिस्टेड कंपनी के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस रहते हैं वो आपको पता चलेगा। सर सीएस श्रद्धा गुप्ता मैम ये आपको बताएंगे सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरा कराया जाएगा आपका। ठीक है सर, कॉर्पोरेट कंडक्ट कैसा रहता है वो आपको बताया जाएगा एंड सर जो हम अटकते हैं ना कम्युनिकेशन में, वो चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। आप लोगों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट का जिम्मेदारी पार्ट अपना श्रद्धा गुप्ता मैम के ऊपर है। ठीक है, चलो सर इसके बाद में अगर अपन देखें तो सर फाइनेंशियल सुपर हीरो में सबसे पहले सीएस प्रवीण चौधरी सर आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना है, स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे रहते हैं, कैसे उसमें ट्रेड करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है ये आपको पता चलेगा, कैसे पैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सर सीए सूरज सतीजा सर। सर इनकम टैक्स में जैसे आपने पढ़ा है इनकम टैक्स से रिटर्न्स, जीएसटी के रिटर्न्स, बट उसका प्रैक्टिकल और बिजनेस अप्रोच कैसा रहेगा, किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, हर एक बारीक डिटेल आपको बताई जाएगी बाय सीए सूरज सतीजा सर। एंड सर ये सारी चीजें आपको अगर कंप्यूटर सीखना है तो भाई साहब कंप्यूटर की भी बेसिक्स सारे जो आप लोगों को जरूरी है जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो सारी चीजें मैं यानी कि अभिजीत जायसवाल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई साहब ये पूरे कोर्स में आत्मनिर्भर सीएस कोर्स में 2 मॉड्यूल है, एक है संपूर्ण सीएस और दूसरा है फाइनेंशियल सुपर हीरो। अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो सर पूरा आत्मनिर्भर सीएस कोर्स जो है वो है 2499 का, मतलब 2499 का पूरा कोर्स है, 2499, है ना। बट अगर हम बात करते हैं संपूर्ण सीएस की तो कोई भी एक मॉड्यूल आप अगर चाहें तो एक मॉड्यूल भी ले सकते हैं सर 1499 या फिर 1499, दोनों में से कोई एक मॉड्यूल लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। बट भाई आप लोगों को अगर मैं बोलूं तो पूरा का पूरा कोर्स लेना ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एंड अगर आप सीएस कैट फैमिली के बच्चे हैं तो भैया आपने कोई भी कोर्स लिया हो, है ना, कभी भी आपने कोई भी कोर्स लिया है सीएस कार्ड से तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल है ओनली इन 1999। भाई साहब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको लाइफ टाइम रिटर्न दे सकता है ना। आप अपने वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो पक्का नहीं है कि वो आप आगे रहेगा या नहीं रहेगी, वो तो पक्का नहीं है, बट ये जरूर रहेगा बिकॉज नॉलेज एक बार जो आपने लिया वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो भाई मेरे हिसाब से ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है ना। आप बिल्कुल 1999 में ये चीज ले सकते हैं, राइट। पूरा कोर्स जो है वो आपको 1999 में अवेलेबल रहेगा। सर ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जनवरी। क्लासेस जो है वो लाइव रहेगी डेली। ठीक है, आपकी क्लासेस जो है वो लाइव चलेगी। ड्यूरेशन आपका रहेगा 60 डेज का, पूरा जो कोर्स है वो 60 डेज चलेगा। बट सर अगर मैं कभी लाइव क्लास मिस कर गया, डोंट वरी, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड उसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर तक की, 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। आपको जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सब रहेंगे वो आपको ऑन जो ग्रुप है आपका जो सेशन रहेगा उसमें दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट भी मिलेगा सर, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बाय क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज एंड आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है सर, अब कैसे रजिस्टर करना है? डोंट वरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो फॉर्म है उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए आपको वो भी बता देता हूं।
अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा, राइट। आपको इसी फॉर्म में जाकर क्या करना है, फॉर्म में जाकर आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं। कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा आपको। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दी हुई है, फिर इसके बाद में आपको अपना बेसिक ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर आप लोग असली नंबर डालिएगा, ठीक है। सिटी डालेंगे आप लोग, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, कोर्स कौन सा ले रहे हैं आप लोग वो डालेंगे। अगर आपने कभी भी इसके पहले CS कार्ट इंडिया से कोई भी कोर्स लिया है तो उसका एक ईमेल का स्क्रीनशॉट है ना, जो आपको मेल आया होगा कोर्स का, उसका एक स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर देंगे तो भी काम चल जाएगा सर। आप वो अपलोड कर दीजिएगा एंड आपको जो कोर्स है वो 1999 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फीस डाल देंगे 1999, आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। एंड सर आपको जो बैंक डिटेल्स दी है ना, बैंक डिटेल्स पे आप लोग जो है फॉर्म्स अपलोड, अपना जो पेमेंट है वो करेंगे। प्लीज ये चीज ध्यान रखेंगे, आप लोग NEFT, RTGS या IMPS कर सकते हैं, UPI से पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जिसने पहले UPI से किया होगा तो चिंता की बात नहीं है, बट अभी से आप लोग UPI का पेमेंट नहीं करेंगे। यू विल चूज NEFT, RTGS और IMPS, ठीक है। बैंकिंग की डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। फिर इसके बाद में आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे भाई कि बैंक्स जब पेमेंट हो जाता है तो आप लोगों को पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, वो अपलोड करना होगा यहाँ पर। जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह मेंटेन कर आपको डालना होगा, UTR ID डालना होगा एंड फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। I'll see you very soon in the next session. Till then, take care of yourself and just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Thank you so much. Take care. Bye bye.